कपकोट क्षेत्र में सड़कों की खस्ताहाल स्थिति को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों का दौरा करने के बाद पूर्व विधायक ललित फर्सवाण ने सोशल मीडिया पर किए जा रहे विकास के दावों को पूरी तरह हवा हवाई करार दिया है। उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पिंडर घाटी, सरयू घाटी, मल्ला दानपुर और पिछला दानपुर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की वास्तविक स्थिति बेहद दयनीय है। उन्होंने कहा कि टूटी बिखरी सड़कों को देखकर यह समझ नहीं आता कि सरकार के करोड़ों रुपए आखिर कहां खर्च हो रहे हैं। विकास के नाम पर धरातल पर काम करने के बजाय केवल प्रचार और बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। पूर्व विधायक ने विशेष रूप से तोली बगर सड़क का जिक्र करते हुए वर्तमान सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण सड़क पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उनके प्रयासों से स्वीकृत हुई थी, लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान सरकार बनी बनाई सड़कों का रख रखाव करने तक में पूरी तरह विफल साबित हुई है। सड़कों को सुरक्षित और व्यवस्थित न रख पाना सरकार की नाकामी और जनप्रतिनिधियों की घोर उदासीनता को दर्शाता है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जनता अब केवल खोखली घोषणाओं से बहलने वाली नहीं है, बल्कि वह धरातल पर ठोस काम और अपनी बदहाली का जवाब चाहती है। आज हम सब लोग मल्ला दानपुर के भ्रमण पर यहाँ पर हैं और मल्ला दानपुर में भ्रमण पर जब हम लोग शरण से तोली मोटर मार्ग में भ्रमण पर गए थे अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, जिस प्रकार से जो सड़क की हालत आपने देखी, ये बहुत ही निम्न स्तर की सड़क जो है, जो माननीय क्षेत्र के सम्मानित विधायक हैं उनके द्वारा इसमें गुणवत्ता विहीन कार्य यहाँ पर करवाया गया है। और ये पिंडर घाटी की जो सड़क है हमारे पास, जो शरण से कर्मी होते हुए, विनायक होते हुए बदियाकोट को, सुराग को और खाती को गई है, उन सड़कों की हालत तो और भी बदतर है। कैसे वो लोग जो है बागेश्वर जिला मुख्यालय, कपकोट के तहसील मुख्यालय पहुंचते होंगे, ये उन्हीं की अंतरात्मा जानती होगी। मैं चाहता हूं कि कम से कम जो मल्ला दानपुर की जो लाइफलाइन सड़कें हैं, उन सड़कों को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और हमने पूर्व में जो सड़कें यहाँ पर बनाई, चाहे वैली ब्रिज हो, ये कांग्रेस के समय मैंने ही आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से इसकी स्वीकृति करवा के इस मोटर मार्ग की मैं निर्माण कार्य करवाया था। लेकिन आज तोली में आने के बाद इस सड़क की स्थिति देखी कि भाई क्या स्थिति तोली में जो है यहाँ कर रखी है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा। हम चाहते हैं कि भाई ऐसे जिम्मेदार अधिकारी जिनके ऊपर पूरे कपकोट के प्रधानमंत्री सड़कों की जिम्मेदारी है, चाहे वरू कफलानी है, चाहे इधर से सूपी वाली सड़क हो, तलाई वाली सड़क हो, या इधर को पिंडर घाटी की सड़कें हों, उन सब सड़कों में अगर गुणवत्ता से कार्य नहीं करा जा रहा, तो आपको कम से कम मॉनिटरिंग करने के लिए स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ, स्थानीय लोगों के साथ बैठकर एक गुणवत्ता से काम करवाने की कार्य योजना बनानी चाहिए। चाहे उसमें विपक्ष की भी एक अहम भूमिका हो, तो हम सब आपके साथ खड़े होकर इन सब सड़कों को गुणवत्ता से युक्त करने की योजना आपको बताने का पूरा कार्यक्रम करेंगे। चाहे नालियों का निर्माण हो, चाहे ड्रेनेज सिस्टम हो, तो इसमें हम लोग आपको पूरा बताने का पूरा प्रयास करेंगे। ये जो सड़क है शरण तोली, ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत स्तंभ तो बागेश्वर में विद्वान अधिवक्ता स्वर्गीय हयात सिंह गढ़िया जी के गांव की सड़क है। और विधायक जी कहते हैं कि भाई हम अपने उन लोगों को चिर स्मरण करते हैं, उन लोगों की याद में बहुत बढ़िया कार्यक्रम करते हैं। तो ये उदाहरण आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि क्या स्थिति इन सड़कों की हो रखी है। तो आज जहाँ पर भी आदरणीय श्री हयात सिंह गढ़िया जी की अंतरात्मा है, उनकी अंतरात्मा कैसे अपने दिल को झकझोर रही होगी कि ये सड़क, जिस सड़क की उम्मीद लगातार मैं उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड राज्य तक उठाते रहते थे, आज उन सड़कों में क्या उनकी अंतरात्मा रहती होगी, इस बात को स्वयं जानना।